हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अलका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदगी लाइव विद अलका। दोस्तों, आज मैं आपको अपने हेयर स्मूथनिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ और मैं आज आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि हमको हेयर स्मूथनिंग कब करवानी चाहिए और हेयर स्मूथनिंग और हेयर स्ट्रेटनिंग में क्या डिफरेंस है और इसके अलावा हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कब करवाना चाहिए, कौन से सीजन में करवाना चाहिए। तो मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगी और मैं आपको हेयर स्मूथनिंग का प्रोसेस भी बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स भी दूंगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि हेयर स्मूथनिंग का प्रोसेस कैसे होता है। मेरे बाल पहले कुछ इस तरीके से दिखते थे, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए थे, तो इसलिए मैंने हेयर स्मूथनिंग का ट्रीटमेंट का सोचा। मैं लोरियल का हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो अभी ये मेरे बालों में एक्सटेंसो केयर का जो स्प्रे आता है वो स्प्रे कर रहे हैं, जिससे मेरे बाल थोड़े स्मूथ हो जाएंगे, ताकि थोड़ी जो बालों में ड्राइनेस है वो कम हो जाए। ये लोरियल प्रोफेशनल्स का एक्सटेंसो केयर प्री ट्रीटमेंट हेयर स्प्रे है। अभी ये मेरे बालों में हेयर स्मूथनिंग का क्रीम अप्लाई कर रहे हैं और बालों को सेक्शन में बांट के फिर ये मेरे बालों में अप्लाई कर रहे हैं, ताकि सारे बालों में अच्छे से आ जाए। और ये मास्क मुझे कम से कम 30 से 40 मिनट तक अपने बालों में रखना है। इस मास्क से बाल जो है थोड़े रबड़ जैसे हो जाते हैं, खींचने पे थोड़ा रबड़ जैसा लगता है। क्रीम को लगाए हुए 30 से 40 मिनट हो गए हैं और अब ये मेरे बालों को वापस वॉश कर रहे हैं नॉर्मल पानी से। जब मास्क लगाते हैं तब ये बार बार चेक करते हैं कि उस बालों को फोल्ड कर करके देखते हैं कि वो स्ट्रेट हुआ है या नहीं। तो जब तक वो बाल स्ट्रेट नहीं हो जाता है तब तक वो मास्क लगा के रखते हैं 30-40 मिनट। बालों को ब्लो ड्राई कर रहे हैं और ये थोड़े थोड़े बालों को लेकर ब्लो ड्राई करेंगे और थोड़े थोड़े बालों को लेकर स्ट्रेटनिंग भी करेंगे मेरे बालों में, ताकि थोड़ा स्ट्रेट हो जाए मेरे बाल। बहुत छोटे छोटा सेक्शन लेते हैं बालों का स्ट्रेट करने के लिए और काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस रहती है ये स्ट्रेटनिंग वाली। तो अब बालों को स्ट्रेटनिंग करने के बाद में ये लोग मेरे बालों में न्यूट्रलाइज़र क्रीम अप्लाई करेंगे, जिससे जो मेरे पहले जो मास्क लगाया था स्मूथनिंग क्रीम का, और तो उस स्मूथनिंग मास्क से मेरे बाल जो है स्मूथ और स्ट्रेट हो गए थे। तो ये न्यूट्रलाइज़र जो है स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग को लॉक करता है, तो इसीलिए इसको लगाते हैं और इसको कम से कम 10 मिनट के लिए रखते हैं। 10 से 20 मिनट तक इसको लगा के रखना है। और ये काफ़ी हार्ड होता है, तो ये आँखों वगैरह पे नहीं लगना चाहिए, तो इसमें प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ में लगाना चाहिए इसको। और ये अब मेरे बालों को स्टीम दे रहे हैं, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई थे, तो थोड़े सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए इसलिए ये स्टीम दे रहे हैं मेरे बालों में। और न्यूट्रलाइज़र क्रीम और स्टीमिंग के बाद अब मेरे बालों को फिर से वॉश कर रहे हैं। ये फाइनल प्रोसेस है। हेयर स्मूथनिंग के ट्रीटमेंट के बाद बालों के अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको जो सलून से सजेस्टेड शैम्पू, सीरम और मास्क होता है वही यूज़ करना चाहिए,
क्योंकि मैंने जैसे लॉरियल एक्सटेंसो केयर का प्रोडक्ट यूज़ किया था अपने स्मूथनिंग के लिए, तो मैं शैम्पू, मास्क और सीरम भी एक्सटेंसो केयर के ही यूज़ करती हूँ आफ्टर स्मूथनिंग। अभी 3 महीने हो गए हैं मुझे उन शैम्पू, मास्क और सीरम को यूज़ करते हुए। ये जो शैम्पू, मास्क और सीरम है वो मैंने सलून से ही लिया था, तो इनको इंक्लूड करके मेरा टोटल बिल जो है 8000 हुआ था। तो अभी मेरे बालों को वॉश कर दिया है और अभी फाइनल ब्लो ड्राई कर रहे हैं मेरे बालों को, और अभी फाइनल लुक दिखेगा मेरे बालों का कि मेरे बाल कितने अच्छे हो गए हैं। वैसे अभी से दिखने लग गए हैं मेरे बाल, और ये थोड़े और ड्राई हो जाएंगे तो फाइनल लुक दिखेगा। दोस्तों, अगर आपको हेयर स्मूथनिंग से रिलेटेड और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरे बालों का फाइनल लुक, कितने अच्छे हो गए हैं मेरे बाल, काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत स्मूथ लग रहे हैं मेरे बाल, बहुत लाइट लग रहे हैं। मुझे ऐसा अच्छा फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आप देख सकते हैं मेरे बालों में शाइन भी आ गई है काफ़ी अच्छी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे मेरे बाल हो गए हैं। अगर आप हेयर स्मूथनिंग करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने हेयर स्मूथनिंग का प्रोसेस देख लिया है, और अब मैं आपको हेयर स्मूथनिंग के बारे में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए वो डिटेल बता रही हूँ। दोस्तों, मैंने हेयर स्मूथनिंग करवाई थी नवंबर 2020 में। मेरी शादी थी 25 नवंबर को। मैं आपको इतना लेट ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक्चुअल में अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती थी, कि मैं एक्चुअली आपको बता रही हूँ कि हेयर स्मूथनिंग कितने टाइम तक चलती है। और मुझे 3 महीने हो गए हैं और अभी भी मेरे बाल काफी अच्छे हैं, क्योंकि मैंने काफी केयर करी है इन बालों की। तो मेरे बाल अभी भी अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। तो हेयर स्मूथनिंग में क्या होता है, जब फर्स्ट बार आप जब हेयर स्मूथनिंग करवाते हैं तो आपको कौन सा सीजन पिक करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं आपको विंटर का सीजन सजेस्ट करूंगी, क्योंकि विंटर के सीजन में हमको पसीना कम आता है। क्योंकि जब हम हेयर स्मूथनिंग करवाते हैं तो 3 दिन तक हमको ध्यान रखना होता है, इन बालों को ऐसे ही स्ट्रेट ही रखना पड़ता है। ना आप इन बालों को कान के पीछे कर सकते हैं, और ना ही आप इनमें बालों में कोई क्लिप लगा सकते हैं, ना कोई बन बना सकते हैं, और ना ही कोई चोटी बना सकते हैं। आपको 3 दिन तक हेयर स्मूथनिंग जिस दिन करवाते हो उसके 3 दिन तक बालों को आपको ऐसे स्ट्रेट ही रखना पड़ता है उसमें। तो अगर आप समर में करवाते हैं हेयर स्मूथनिंग और आपको बन बनाने की आदत है तो आप बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे, क्योंकि आपको 3 दिन तक बालों को ऐसे स्ट्रेट रखना है, तो काफी मुश्किल हो जाएगा आपको, आप लोगों के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको विंटर में कराना चाहिए हेयर स्मूथनिंग। और मैंने परमानेंट हेयर स्मूथनिंग करवाई है, और ये मेरे बाल तब तक ऐसे रहेंगे जब तक कि मैं इन बालों को कटवा नहीं लेती हूँ। ग्रोथ हुएगी बालों की तो यहाँ से थोड़ा सा वेव आ सकता है बालों में, बाकी जब तक मैं इन बालों में हेयर कट नहीं लेती हूँ तब तक मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे। और इसके लिए प्रिकॉशंस में ये ध्यान रखना है कि आप जब हेयर स्मूथनिंग करवाते हैं तो उसके 1 महीने या फिर 15-20 दिन में, हर 15-20 दिन में और या फिर 1 महीने में आपको एक बार, कम से कम एक बार आपको हेयर स्पा
लेना जरूरी है। आप कोई सा भी हेयर स्पा ले सकते हो। और हेयर स्पा अगर आपको घर पे करना है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो आप मेरा लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं हेयर स्पा के लिए। और मैं आपको हेयर स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग में डिफरेंस बताऊंगी, क्योंकि स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग में क्या होता है कि बालों को प्रॉपर स्ट्रेट किया जाता है और जिसमें हमारा जो लुक होता है वो आर्टिफिशियल लुक होता है। और हेयर स्मूथनिंग में क्या होता है, इसमें भी बालों को स्ट्रेट किया जाता है बट प्रॉपर स्ट्रेटनिंग नहीं रहती है, और इसमें स्मूथनिंग में बालों का नेचुरल लुक रहता है, इसलिए मैंने हेयर स्मूथनिंग को प्रेफर किया था। और बाकी हेयर स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, बट उसमें क्या होता है आर्टिफिशियल लुक रहता है। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने हेयर स्मूथनिंग कहाँ से करवाई थी। मैंने हेयर स्मूथनिंग उदयपुर से करवाई थी, उदयपुर के बाउंस सलून से करवाई थी। काफी अच्छे लोग हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे वहां पर। मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने हेयर स्मूथनिंग कहाँ से करवाई थी। और अगर आप लोग भी उदयपुर से हैं और तो अगर आप लोगों को भी हेयर स्मूथनिंग करवाना है तो आप वहां पे जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वहां का कांटेक्ट नंबर और डिटेल आपको बताऊं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको सलून की डिटेल्स दे दूंगी। और जब हमारी हेयर स्मूथनिंग हो जाती है तो उसके 3 दिन बाद हमको फर्स्ट हेयर वॉश के लिए भी जाना पड़ता है। फर्स्ट हेयर वॉश भी हमको सलून में ही करवाना पड़ता है, तो 3 दिन आपको बहुत प्रॉपर ध्यान रखना है। मैंने पहले भी बताया है कि आपको बालों को पूरा स्टेडी रखना है, आपको सोते टाइम बैठते टाइम बालों का पूरा ध्यान रखना है। आपको बालों में क्लिप वगैरह नहीं लगाना है, आपको बालों को गीला भी नहीं करना है 3 दिन तक, और आपको रबर बैंड वगैरह नहीं लगाना है। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि 10 दिन तक आपको बालों को ऐसे ही स्ट्रेट ही रखना है, ना आपको इन बालों को बांधना है, ना इनको क्लिप करना है, और ना ही कोई चोटी जूड़ा बनाना है। और जितना पॉसिबल हो उतना बालों को पसीना नहीं लगना चाहिए। बट मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैंने जब हेयर स्मूथनिंग करवाई थी तो मैंने जस्ट मेरे शादी के 3 या 4 दिन पहले ही स्मूथनिंग करवा ली थी, और मुझे आइडिया नहीं था कि हेयर स्मूथनिंग एक्चुअली कब लेनी चाहिए। क्योंकि जब हमको हेयर स्मूथनिंग लेनी होती है तो कम से कम हमको 10 या 15 दिन तक फ्री रहना चाहिए, क्योंकि हमको बालों को पूरा स्ट्रेट रखना है। और मेरा जब हेयर स्मूथनिंग करवाया था उसके 3 या 4 दिन बाद ही मेरे शादी के फंक्शंस थे, तो शादी के फंक्शंस में मेरे हेयर स्टाइल वगैरह भी बनाए थे, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो भी मैंने बहुत ध्यान रखा। जब भी मेरे हेयर स्टाइल बनाई रात को 12 और 1-1 बजे भी मैंने अपना हेयर वॉश किया। हेयर स्टाइल बनाने के बाद रात को 12 और 1 बजे भी मैंने अपना हेयर वॉश किया ताकि मेरे बाल सही रहे। तो लकीली मेरे बालों को कुछ हुआ नहीं। तो ये हेयर स्मूथनिंग काफी लंबे टाइम तक चलती है। अगर आप अगर इसका अच्छे से केयर करें, हेयर स्पा वगैरह लेते रहेंगे तो ये हेयर स्मूथनिंग काफी लंबे टाइम तक चलती रहेगी। आप जब भी हेयर स्मूथनिंग करवाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट 3-4 डेज आप बिल्कुल फ्री रहे, ताकि आप बालों की पूरी अच्छी तरीके से केयर कर पाए। तो आपको वो ऐसा ही डे सेलेक्ट करना है हेयर स्मूथनिंग के लिए। मेरी शादी को 3-4 महीने हो गए हैं, तो अभी भी मेरे बाल काफी अच्छे हैं और काफी स्मूथ है और सिल्की भी है। अभी भी मेरे बालों में शाइन वगैरह है, आप देख सकते हैं काफी अच्छे हैं मेरे बाल। तो अगर आप हेयर स्मूथनिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केमिकल डैमेज होगा या नहीं होगा तो ऑब्वियसली अगर आप हेयर स्मूथनिंग करवाते हैं तो थोड़ा बहुत तो डैमेज होगा ही, क्योंकि बाल स्मूथनिंग में भी थोड़ी बहुत आइनिंग होती है, तो आइनिंग से थोड़ा बहुत डैमेज तो होता ही है। बट स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग में बहुत हार्ड आइनिंग होती है, तो उससे बाल काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और वो आर्टिफिशियल भी दिखते हैं। लगता है कि आर्टिफिशियली कुछ करवा रखा है बालों में। बट हेयर स्मूथनिंग से नेचुरल लुक आता है और लगता नहीं है कि आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, तो नेचुरल लगते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।